हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे थे हम? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। तो भाई हाँ हाँ, सबर करो सबर करो, सब होगा सब होगा। हाँ, एसी चलाएं? लाया रिमोट, लाया तू? जा उधर का चला। 16 कर देना, 16। 16 कर दे, 16। क्या भाई, क्या? जा जा जा। चलो भाई आओ। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों दिख रहा है सब? चलो भाई, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, है ना। स्प्रिंग आ जाए तो खींचना और दबाना, इसमें क्या लगाते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कल बहुत सारे छोड़ने के केस कर लिए थे हमने, बिना फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन के साथ भी, है ना। गोले में छोड़ लिया था, इंक्लाइन सरफेस पे छोड़ लिया था, इंक्लाइन सरफेस स्मूथ ले लिया था, रफ ले लिया था, है ना। बहुत सारे कंसेप्ट कर लिए थे अपन ने कल। ठीक है, एक दो कंसेप्ट और देखो, एक क्वेश्चन और लिखो, है ना। तुम बड़ा इंतजार कर रहे हो स्प्रिंग के केस का। आएगा आज स्प्रिंग, बहुत सारी आएंगी, बहुत सारे केस आएंगे। उससे पहले कुछ केस और देखें। ये लिख लो, चलो कंडीशन लिखो। बुलेट, गोली चलाऊंगा, गोली। बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, bullet fired from gun enter in a wooden plank, enter in a wooden plank, enter in a wooden plank, wooden plank. Find out, find out total distance covered by bullet. Find out total distance covered by bullet, total distance covered by bullet in a wooden plank, in a wooden plank, in a wooden plank, when it penetrate 30 centimeter, when it penetrate 30 centimeter, 30 centimeter, first its velocity, first its velocity reduces to half of initial value, reduces to half of initial value, half of initial value. Second, its kinetic energy, its kinetic energy, its kinetic energy becomes half of initial value, its kinetic energy becomes half of initial value, half of initial value. देखो भाई, 30 सेंटीमीटर पेनेट्रेट करने के बाद में अगर इसका वेलोसिटी आधा हो जाता है तो टोटल कितना चलेगा? दूसरा क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर पेनेट्रेट करने के बाद में इसका काइनेटिक एनर्जी अगर आधा हो जाता है तो रुकने तक कितना चलेगा? मतलब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रुकने तक कितना चलेगा, है ना। ये बोल रहा है कि गोली एंटर होती है वुडन प्लैंक में, रुकने तक कितना चलेगी, है ना। अगर 30 सेंटीमीटर पेनेट्रेट करने के बाद में इसकी वेलोसिटी आधी हो जाए, 30 सेंटीमीटर पेनेट्रेट करने के बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाए। दो क्वेश्चन दिए मैंने, क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई, है ना। अब आ जाओ साहब वर्क एनर्जी थ्योरम पर। सबको पता है भाई, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, एक ही फंडा है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूं ना, ये काइनेमेटिक्स में इक्वेशन और मोशन से भी सॉल्व होते हैं। और तुम्हें पता है कि आजकल अपन इक्वेशन और मोशन लगाते नहीं, बड़े हो गए अपन, इक्वेशन और मोशन बच्चों का काम हो गया। अपन बच्चे नहीं रहे, अपन तो बड़े बड़े काम करने लग गए। फिजिक्स का खौफ अपना खत्म हो चुका है, मन में जो फिजिक्स का डर होता था वो खत्म हो चुका है। अब हम बड़े बड़े क्वेश्चनों पे हिम्मत दिखाने लगे। अभी मैं तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? थोड़ी हिम्मत खुली कि नहीं खुली? हाँ, तो आ जाओ साहब। इस पूरे प्रोसेस में हमारा कोई हाथ है क्या? ये बंदूक की गोली अपने आप जा रही है कि तुम लेके जा रहे हो? एक्सटर्नल वर्क डन 0। साथ में मुझे बताओ, यहां पर ये ऊपर चढ़ रही है क्या, नीचे उतर रही है क्या?
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बोलोगे। अब नॉन कंजर्वेटिव कौन होगा, फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन, मीडियम का रेजिस्टेंस, जो भी होगा मैं बोलूंगा मीडियम का रेजिस्टेंस एफ आर, है ना। दो इंटरवल है, देखो पहला इंटरवल और दूसरा इंटरवल, तो यहां पर पहले इंटरवल में लगाओ साहब वर्क एनर्जी थ्योरम। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बोलेंगे फ्रिक्शन का वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट कितना x1, एंगल कितना cos 180, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, ये होगा हाफ m, फाइनल वेलोसिटी v/2 का स्क्वायर और इनिशियल कितनी है v है, अरे v से v/2 हो गया ना। दूसरे इंटरवल में चलो, अब v/2 से 0 होगा, है ना। दूसरे इंटरवल में बोलता हूं मीडियम का रेजिस्टेंस तो वही है, लेकिन अब कितना चलेगा x2, और एंगल कितना होगा cos 180, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा 0 और इनिशियल कितना होगा v/2। अबे होगा कि नहीं होगा, है ना। ये x2 निकाल लो, डिवाइड कर दो इसके लिए डिवाइड कर दो भाई, है ना भाई। पहले x1 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर चल के इसकी वेलोसिटी आधी हो गई थी, तो मैं पता लगा रहा हूँ कि v/2 से 0 होने में कितना चला, वो x2 निकाल रहा हूँ। डिवाइड करो, ये इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, डिवाइड कर दे भाई। ये डिवाइड करता हूं तो x2 अपॉन x1, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हाफ m कैंसिल, ये 1/3 आ जाएगा। मतलब देख सकते हो x2 आएगा x1/3, x1 है 30, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा भाई। 10 सेंटीमीटर चलेगा। मैंने क्या पूछा, मैंने ये पूछा क्या और कितना चलेगा, या मैंने बोला कि टोटल कितना चलेगा। क्वेश्चन पढ़ो, मैंने क्या पूछा, और कितना चलेगा या टोटल कितना चलेगा। तो टोटल आंसर 10 है या 40 है, हाँ टोटल का आंसर होगा x1 प्लस x2। तो भैया यहाँ टोटल कितना चला, ये टोटल चला साहब x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, तो आंसर बोलेंगे 40 सेंटीमीटर। बोलोगे भाई, ये आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करो, है ना। दूसरे में वही बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर चलने के बाद में इसका काइनेटिक एनर्जी आधा हो जाता है, तो बोल रहा है टोटल कितना चलेगा। ऑनलाइन वालों समझ रहे हो, ऑनलाइन वालों अंगूठा दिखाओ, यस नो। समझ रहे हो मतलब। चलो दूसरा वाला करो। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई मैंने, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, स्प्रिंग आ जाए तो खींचना, दबाना, अपना एक ही काम है साहब, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो लगा दी मैंने थ्योरम। कंडीशन पता लग गया कि एक्सटर्नल वर्क डन 0 था, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन यहाँ पर था, और पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं था। अच्छा, यहाँ भी वर्क एनर्जी थ्योरम से वही कंडीशन मिलेगा, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही मिलेगा, वही सेम सेम कंडीशन। तो अब पहले इंटरवल पे लगाओ और दूसरे इंटरवल पे लगाओ और आंसर बताओ। x1 दिया हुआ है, x2 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो ना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से होते हैं ये, और तुम्हें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना हम अपराध समझते हैं, छोटे मोटे काम हम नहीं करते, बच्चे करते हैं छोटे मोटे काम, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगानी हमें, हम तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे आएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ये हमने काउंट किया साहब, पहले 30 सेंटीमीटर चला था, है ना, अब और कितना चला, तो टोटल आ गया 40। अब आओ साहब, यहाँ भी पहला इंटरवल और दूसरा इंटरवल, पहले इंटरवल पे लगाते हैं। तो मीडियम का रेजिस्टेंस इनटू डिस्प्लेसमेंट x1, एंगल होगा cos 180, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये लो। दूसरे इंटरवल पे आओ, दूसरे इंटरवल पे चले तो मीडियम का रेजिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट x2, एंगल वही 180, चेंज इन काइनेटिक तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये लगा दिया भाई, फाइनल 0, इनिशियल e/2, ये लगा दिया। डिवाइड करो इसे, ये डिवाइड करो, सॉल्व करो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ये डिवाइड करेंगे तो ये x2 अपॉन x1, इधर भी देखो ये 1 आ जाएगा, ये तो मतलब x2 बराबर x1 आ गया। अब x1 30 है तो x2 भी 30 आ गया। मैंने x2 पूछा कि टोटल कितना चला, ये पूछा, अरे मैंने ये पूछा कि कितना और चलेगा, या मैंने बोला कितना टोटल चलेगा, कितना टोटल चलेगा। तो 60 सेंटीमीटर आंसर है, आंसर होगा 60 सेंटीमीटर होगा साहब। तो बहुत सिंपल फंडा, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, एक ही फंडा है साहब, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम में सिचुएशन देख लो,
भाई हमारा कोई हाथ नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी जीरो, तो अल्टीमेटली नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। होगा साहब? अरे होगा भाई। अच्छा, कल सेंट्रोमास वाले कुछ केस किए थे क्या अपन ने? सेंट्रोमास चेन वेन खींची थी क्या? बाल्टी में छेद किया था? पानी टपका था कल? टपकती हुई बाल्टी नहीं खींची? मोटी रस्सी खींची थी? मतलब सेंट्रोमास वाला कोई भी केस नहीं किया? चलो आज करते हैं, ठीक है। पहले खींचने वाले केस, चढ़ाने वाले केस कर लेते हैं, ये दौड़ाने वाले किए ना। अच्छा, एक और आता है इसमें, वो लकड़ी के तख्ते गिनवाता है। अभी गिनते हैं। लकड़ी के तख्ते गिनने वाला एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में मिलेगा। काइनेमेटिक्स में एक और मिलता है, लकड़ी के तख्ते गिनवाता है। बोले एक तख्ते से गोली निकली थी तो इतना लेके निकली, बताओ कितने लगाएं ताकि इसको रोक सकें। आता है ना काइनेमेटिक्स में? हाँ, तो वो क्वेश्चन यही कर देंगे अपन। मैं कह रहा हूँ ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन यहाँ कर दूंगा। इवन ये काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन करते क्या है, यही तो करते हैं, छोड़ दिया, फेंक दिया, कभी ग्राउंड पे खड़े होकर फेंकते हैं, कभी हाइट पे खड़े होकर फेंकते हैं, यही सब तो करते हैं। तो ये काइनेमेटिक्स बाद में लेने का फायदा ये मिलता है कि तुम आंखों आंखों में, इशारों इशारों में सब कर लोगे। मतलब बहुत कम बातें मुझे बताने की पड़ती है, मैक्सिमम बातें छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, है ना, ये तो अपन ये कर ही रहे हैं। चलो एक और लकड़ी के तख्ते गिनते हैं साहब, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और लो। लो साहब, आपको लिख लो, कंडीशन लिख लो पहले, लैंग्वेज लिखो, लैंग्वेज लिखो। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट reduces 1 by n times, reduces 1 by n times, 1 by n times of initial value, of initial value, of initial value when coming out from one wooden plank, when coming out from one wooden plank, from one wooden plank, coming out from one wooden plank, one wooden plank, find out, find out number of identical wooden plank, number of identical wooden plank, number of identical wooden plank is applied, is applied, is applied to stop the bullet, to stop the bullet, to stop the bullet। ये गोली को रोकने के लिए कितने लगाने पड़ेंगे ये पूछ रहा है साहब, गोली को रोकने के लिए कितने तख्ते लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? एक तख्ते में गोली एंटर होती है तो बोल रहा है वेलोसिटी 1 by n टाइम्स रिड्यूस हो गया। मान लो पहले v था, अब 1 by n टाइम्स रिड्यूस हो गया तो कितना बचेगा? v माइनस v by n बचेगा भाई, ठीक है। ये v by n टाइम्स इतना रह गया ये। अब बोल रहा है कितने लगाएं ताकि इसको रोक सके, ये n पूछ रहा है आपसे। अब सबको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम लगने वाला है, और कंडीशन क्या बन रही है, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अबे दो क्वेश्चन दिखाए मैंने तुम्हें, आओ साहब पहले वाले इस केस पे लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं बोलूंगा फ्रिक्शन का वर्क है ना, ये मीडियम का रेजिस्टेंस, डिस्टेंस x, एंगल होगा 180, चेंज इन काइनेटिक तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया v माइनस v बाय n, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी v था साहब, है ना, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितना था? v। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या बोलोगे? हाफ m v माइनस v बाय n का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ऐसा बोलोगे कि नहीं? अब ऐसा ही तो बोलोगे। ये पहले वाले केस में एक लकड़ी के तख्ते पर मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया। अब ये n तख्ते लगाते हो तुम, सब आइडेंटिकल हैं, इसकी थिकनेस x थी ना, तो इनकी भी x x x होगी। अब सबकी वजह से रेजिस्टेंस बराबर होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब x चलेगा कि nx चलेगा? ये nx चलेगा, एंगल तो अभी भी 180 होगा ना। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ m, फाइनली रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना होगा? v। ये लो, ये पूरे, ये दूसरे केस के लिए मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो एफ आर कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा,
180 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा n/1, हाफ m कैंसिल हो जाएगा, या ना ये v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच रहा है, ये -v² अपॉन v माइनस वी बाय एन का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा? ये वी स्क्वायर कॉमन लो और कैंसिल करो, ये आएगा 1/1 माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं मॉडिफाई कर लूं, सॉल्व कर लूं, तो ये बनता है n² माइनस n-1 का स्क्वायर, और सॉल्व करते हैं इसको, ये बनेगा n²/2n-1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको काइनेमेटिक्स में मिलेगा, काइनेमेटिक्स की अपनी एक्सरसाइज के बिगनर बॉक्स में दिया हुआ ये क्वेश्चन है ना, तो वहां पर नहीं बताऊंगा अब। सब ये मैंने कहा ना, इक्वेशन ऑफ मोशन के थर्ड इक्वेशन के क्वेश्चन सब वर्गेंजी थ्योरम सॉल्व करो, सब आपके सामने, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन क्या इक्वेशन ऑफ मोशन से करते थे ना, तो ये मानते थे कि मीडियम का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, एक लकड़ी का तख्ता जितना रेजिस्टेंस देगा उतना ही बाकी देंगे, तो पहले वाले तख्ते से फिर थर्ड इक्वेशन लगा के रिटार्डेशन निकालना पड़ता था, फिर वो रिटार्डेशन यहाँ लाके इस पे अप्लाई करना पड़ता था थर्ड इक्वेशन, तब आंसर आता था। वर्गेंजी थ्योरम, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, खींचना, दबाना, अपना एक ही काम है साहब, क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम, यही करेंगे हम तो। समझ रहे हो? अब मेरी बात पकड़ में आ रही है? ठीक है, मतलब ये क्या, अपने वो इक्वेशन ऑफ मोशन का बिगनर बॉक्स दिया हुआ है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन के बिगनर बॉक्स में है ये क्वेश्चन, तो ये डायरेक्ट मैंने यहीं पे बता दिया तुम्हें वर्गेंजी थ्योरम से। बोलो बोलो, मन की भावना है, बोलो, कुछ अंदर से आवाज आ रही थी, क्या बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, पीछे वाला बोल रहा था, अच्छा। तो समझ गया वो। कॉन्सेप्ट की बात चल रही थी भाई, अब ये तो यार तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे यार, ये भूल क्या? कब संडे को नहाया था? 5 दिन हो गए, बालों से लग गया तेरे। हाँ, नहीं दिख जाता वो। हाँ भाई, आ गया सबका? अबे बना लिया, चलो और देते हैं, और देते हैं तुम्हें, बिठा दो इसे, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, ऑनलाइन वालों तुम्हें भी देख लूं क्या बोल रहे हो। पहला इक्वेशन कैसे आया, मीडियम का रेजिस्टेंस और डिस्टेंस कितना चला, x, दूसरे केस में डिस्टेंस चलेगा nx, है ना, वही नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही लगा रहा हूँ, नॉन कंजर्वेटिव यानी फ्रिक्शन, मीडियम का रेजिस्टेंस। ये समझ में आ गया सबको? अबे जाग रहे हो तुम लोग, तुम मरे मरे क्यों बैठे हो? ये एनर्जी को बचा के करोगे क्या, वर्क करोगे? कौन सा काम करेगा भाई तू, ऐसा क्या काम करेगा तू? चलो मिटा दो इसे, चलो आओ भाई आओ, दिन में मतलब खाना आना खा के बैठते हैं ना बिल्कुल मरे मरे, नींद में, जागो, एक और क्वेश्चन लो, ये लो एक और क्वेश्चन, ये साहब रस्सी, ये बोल रहा है बाल्टी लटका दी मैंने और बाल्टी में छेद है भाई, हाँ, अब इससे क्या होगा साहब, पानी गिरेगा, अबे टपकेगा, तो आपको बॉटम पे मास दे रहा है, टॉप पे मास दे रहा है, इनिशियल मास और फाइनल मास, और आपसे बोल रहा है कि साहब बताइए ये इसको एच हाइट लिफ्ट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना, ये वर्क डन पूछ रहा है साहब, एक्सटर्नल वर्क डन पूछ रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है कि यहाँ नीचे बाल्टी में मास कितना था, इनिशियल कितना था, और ऊपर पहुंचते पहुंचते मास कितना हो गया, है ना, ये लो बाल्टी में छेद है, फिक्स रेट से पानी निकल रहा है, अब आपको इनिशियल मास और फाइनल मास दिया गया है, अरे बॉटम पे मास और टॉप पे मास दिया गया है, बोला इसको खींचने में कितना काम करना पड़ेगा, इसको ऊपर खींचने में कितना काम करना पड़ेगा, ऊपर खींचने का वर्क डन आपसे पूछ रहा, ठीक है, इसको ऊपर खींचने का वर्क डन आपसे पूछ रहा,
ऑनलाइन वालों क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको ऊपर खींचने का वर्क डन। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, एक ही काम है अपना, वर्क एनर्जी थ्योरम। आ जाओ थ्योरम पे आ जाओ। क्या बोलेंगे साहब? एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, ऐसा बोलोगे ना? बताओ, रास्ते में कोई मीडियम का फ्रिक्शन है क्या? नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन, तुम्हें इसको सिर्फ ऊपर खींचना है कि दौड़ाना है? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोले तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आगे ना बोलो, अबे कुछ बोलो, है ना? अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी कौन सा? ग्रेविटेशनल। अबे ग्रेविटेशनल के अलावा कोई और दिख रहा है क्या? तो इसका मतलब mgh, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा ना। लो साहब, रेफरेंस पॉइंट में ये मान लेता हूं, फाइनल पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं, ये इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं। फाइनली रेफरेंस पॉइंट पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे फाइनली रेफरेंस पॉइंट पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अगर रेफरेंस पॉइंट पे पहुंच गया तो मैं बोलूंगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। इनिशियली रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है कि नीचे है? तो प्लस या माइनस? तो ये माइनस लूंगा ना, माइनस mgh। अरे लूंगा कि नहीं लूंगा? लेकिन एक चीज पे गौर करो, यहां मास कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मास बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? भाई एस तो नहीं बदल रहा, जी तो नहीं बदल रहा, लेकिन एम बदल रहा है। तो एम का कौन सा वैल्यू लोगे? एम का एवरेज वैल्यू लोगे। मास का कौन सा वैल्यू? एवरेज। तो भैया वर्क डन कितना करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा सब एम एवरेज इंटू जी एच। आगे ना बोलोगे। अब ये एवरेज मास निकाल लो सर। अब एवरेज मास कैसे निकालें? एवरेज मास कैसे निकालें मुझे बताओ। बाल्टी में जो छेद है, ये एक फिक्स रेट से पानी निकालेगा कि बदल बदल के? भाई छेद तो फिक्स रेट से निकालेगा ना यार। इसको बदल बदल के निकलवाना होगा तो बोल देगा नीचे से ऊपर जाते समय रेट बढ़ रही है ना, पानी निकालने की रेट बदल रही है। एक फिक्स रेट से मास निकलेगा ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये m/t कांस्टेंट है, m/t कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली m इज प्रोपोर्शनल टू t होगा कि नहीं होगा? ये m इज प्रोपोर्शनल टू t का मतलब लीनियर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? और कोई फिजिकल क्वांटिटी लीनियरली चेंज होती है तो उसका एवरेज क्या बोलते हो? उसका एवरेज बोलते हो इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय 2। ये भैया एवरेज निकालने का फंडा है। अगर कोई क्वांटिटी लीनियरली चेंज हो ना तो उसका एवरेज बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय कितना? 2। वैसे तो क्या होता है, मैथमेटिकल फंक्शन मिले तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट करके निकालते हैं ना। ये एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप निकालते हो साहब अल्टरनेटिव जब एसी पढ़ते हो तो एवरेज करंट, डीसी करंट निकालते हो ना। हालांकि रट लेते हैं, वहां भी नहीं निकालते, वहां भी हाफ साइकिल फुल साइकिल में अपन याद कर लेते हैं। एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भैया इंटीग्रेट करना होता है, लेकिन क्या इंटीग्रेशन इसके लिए जुगाड़ है कि लीनियरली चेंज हो ना तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट मत करो। अगर लीनियरली चेंज हो तो इंटीग्रेट मत करो, सीधे इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। लो साहब आंसर बोलो, कितना काम करना पड़ेगा? यहाँ हमें कितना काम करना पड़ेगा? एम इनिशियल प्लस एम फाइनल डिवाइड बाय 2 इंटू कितना? GH होगा भाई। इतना काम हमें करना पड़ेगा, इसको ऊपर खींचने का काम इतना होगा। होगा साहब? हाँ बेटा, ये बेटा पानी जो निकल रहा है, ये जो लीक कर रहा है, ये लीक सेम रेट से करेगा? मैंने तुझसे पूछा और तूने कहा हाँ बिल्कुल, एक ही रेट से करेगा ना। ये लीक करने की रेट बदलेगी क्या? पानी के टपकने की रेट बदलेगी क्या? ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला तो आइडियल केस सेम रेट से पानी निकलेगा। तो मास की जो चेंज होने की रेट है वो कांस्टेंट रहेगी, तो एम इज प्रोपोर्शनल टू टी होगा ना। तो जो भी चेंज होगा वो लीनियरली होगा ना, टाइम के साथ में लीनियरली बदलेगा ना। और कोई क्वांटिटी लीनियरली बदलती है तो एवरेज कैसे निकालते हो? इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। इसलिए एवरेज निकाल दिया है। हाँ रेफरेंस पॉइंट तू नीचे मान ले, आएगा। अबे रेफरेंस पॉइंट अगर नीचे मानता है तो इनिशियल 0 हो जाएगी, फाइनल फिर प्लस हो जाएगा, फिर फाइनल को तू प्लस लिखेगा, फाइनल को प्लस और इनिशियल को 0 तो प्लस ही तो आएगा। तेरे को मैंने प्रूफ करके दिखाया है कि रेफरेंस पॉइंट बदलने से चेंज इन पोटेंशियल में फर्क नहीं पड़ता। चलो एक और दूं क्वेश्चन। एक साहब वो चेन वाला क्वेश्चन बनता है साहब, चेन का कुछ हिस्सा लटका हुआ है, उसको ऊपर खींचना है। बोलता है वर्क डन बताइए साहब। ये लो साहब, लिखो क्वेश्चन लिखो, अगला लिखो क्वेश्चन लिखो। लिखो चेन मास m लेंथ l
chain mass m length l, mass m length l, 1 by n part, 1 by n part of length, 1 by n part of length, chain of mass m, length l, 1 by n part of length, 1 by n part of length is vertically hanged, is vertically hanged, vertically hanged from table, from table, from table. Find out, find out work, find out work done, work done, work done. एसी का रिमोट दे, एसी का रिमोट. Find out work done, work done to pull, to pull, to pull the complete length, to pull the complete length on horizontal table, on horizontal table, on horizontal table. सही बोल रहा हो. चल तो भाई थोड़ा पढ़ने पे भी ध्यान दे, तू घर गृहस्थी संभाल लेगा, विश्वास है मुझे. हाँ, तू भी बच्चों को आराम से संभालेगा, है ना. ध्यान तो सबका रख लेगा, लेकिन थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे. आओ साहब, ये बोल रहा है कि पूरी लेंथ को ऊपर खींचने में कितना काम करना पड़ेगा. क्वेश्चन समझ गए भाई? ठीक है, ये 1 by n पार्ट लटका हुआ है, ऊपर खींचने में एक काम पूछ रहा है साहब. अब मुझे बताओ, तुम्हें खींचना है कि दौड़ाना है? खींचना है. यहाँ कोई फ्रिक्शन विक्शन की बातें करी क्या? तो नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल. एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, ये रेफरेंस पॉइंट में इस टेबल को मान लेता हूं. अगर रेफरेंस पॉइंट में टेबल को मान लेता हूं तो बताओ फाइनली पूरा का पूरा मास टेबल के ऊपर होगा कि नहीं होगा? जब पूरा का पूरा मास टेबल के ऊपर होगा तो वर्क डन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0. लो साहब, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो मैं क्या जवाब देने वाला हूं? 0. लेकिन इनिशियल ये मास कहां है? टेबल के ऊपर है या रेफरेंस पॉइंट पर है, उसके नीचे है? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस की माइनस. लेकिन रुको, अब पोटेंशियल एनर्जी में डिफाइन करूंगा तो ग्रेविटेशनल, और ग्रेविटेशनल बोले तो mgh. और ये कहां डिफाइन करें, कहां डिफाइन करें? क्या है? मास एक जगह तो है नहीं, जगह जगह है. अरे मुझे बताओ, चेन लटकी हुई है तो चेन का मास एक ही जगह है कि जगह जगह है? जब जगह जगह होता है ना तो उसको एक ही जगह मानते हैं. उस जगह को क्या बोलते हैं? हाँ, उस जगह को सेंटर ऑफ मास. शक्ल से मुझे तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे दिखाई देते हो, है ना. ये सब समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? या कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? सबको दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल, और वो होती है mgh. ठीक है, लेकिन मास कहाँ है? फिर आप बोलोगे रेफरेंस पॉइंट के नीचे है. ये रेफरेंस पॉइंट के नीचे है. अब नीचे तो बहुत सारा मास है, ये भी मास है, ये भी मास है, ये भी मास है, ये भी मास है. वो बहुत सारा मास है, जगह जगह मास है. जब जगह जगह मास हो तो उसको एक ही जगह रखा हुआ मानते हैं ना. उस जगह को क्या नाम देते हैं? सेंटर मास. अब यहां पर सेंटर मास सिमेट्रिकली मैं बताऊं तो कहां मिलेगा? एकदम सेंटर में मिलेगा. अगर यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये L/N है तो सेंटर मास कहां मिलने वाला है? सेंटर मास L/2n पे मिलेगा. मानते हो भाई? ये सेंटर मास मिलेगा L/2n पर. आ जाओ साहब, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करो. इतने हिस्से का मास कितना है? इतने हिस्से का मास m/n होगा. अबे खींच किसको रहे हो? पूरी चेन को कि लटके हुए को? पूरी चेन का मास m था तो L/n का मास m/n होगा ना. आ जाओ साहब, पोटेंशियल एनर्जी बोलो. रेफरेंस पॉइंट के नीचे है इसलिए नेगेटिव. मास कितना? m/n. ये g, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L/ कितना? 2n. होगा कि नहीं? ये माइनस माइनस प्लस आ गया साहब. एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा? एक्सटर्नल वर्क डन होगा mgl/2n². आगे ना बोलो भाई, अबे कुछ बोलो. ऐसे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बच्चे इसका आंसर रट के रखते हैं, याद करके रखते हैं कि 1/n लटका हुआ है ना, तो ऊपर खींचने का वर्क डन होगा mgl/2n². ये 2-3 बार AIPMT में आ चुका है. AIPMT में एक बार नहीं, 2-3 बार आ चुका है ना. ये चेन का कुछ हिस्सा लटका हुआ है, ऊपर खींचने का वर्क डन बताओ, तो वर्क डन आता है साहब mgl/2n². अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं, अभी जो टेबल पर फ्रिक्शन नहीं दिया था मैंने अभी टेबल पर फ्रिक्शन नहीं दिया था. अगर टेबल पर फ्रिक्शन होगा तो इतना करना पड़ेगा, इससे ज्यादा करना पड़ेगा,
ये इससे कम करना पड़ेगा। हाँ भाई, फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। चलो तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं तुम्हें। अगर ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है तो इस समय जो वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं। अगर 1/n हिस्सा नीचे लटका हुआ है, अगर 1/n पार्ट नीचे लटका हुआ है तो आंसर आएगा mgl अपॉन 2n स्क्वायर इंटू म्यू प्लस 1। ये 1/n पार्ट लटका हुआ है, ये लटका हुआ है साहब l अपॉन n पार्ट, समझ रहे हैं? ये आएगा mgl अपॉन 2n स्क्वायर इंटू म्यू प्लस 1। ये आंसर इतना आ जाएगा। मतलब ये प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सीधे फ्रिक्शन ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। म्यू बराबर 0 रखोगे तो वही आंसर बन जाएगा। अरे म्यू 0 रखोगे तो वही बन जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, अगर फ्रिक्शन है तो टोटल वर्क डन ये पूरी चेन को ऊपर खींचने में ये आएगा mgl अपॉन 2n स्क्वायर म्यू प्लस 1। म्यू को 0 रख दो, वो आंसर। ठीक है, अच्छा ये 2-3 बार पूछा गया, मैं आपको एग्जांपल दे दूं। अपने AIPMT में आया था कि साहब 2/3 पार्ट लटका हुआ है, 2/3 पार्ट नीचे लटका हुआ है, बोलो यहाँ पर n का वैल्यू कितना? अगर 2/3 पार्ट लटका हुआ है तो n का वैल्यू कितना? पूरी लेंथ का 2/3 पार्ट लटका हुआ है तो ये l/n कितना? n कितना? n 3/2 होगा, और n 3/2 होगा तो वर्क डन कितना आ जाएगा? mgl अपॉन 2n स्क्वायर, n का वैल्यू 3/2। समझ रहे हो भाई? अरे फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन n भी तो निकालना आना चाहिए ना। ये l क्या है? ये l/n है, तो ये 2/3 है तो n का वैल्यू 3/2। अच्छा मैं बोलता हूँ कि साहब 1/5 पार्ट लटका हुआ है, मैं बोल रहा हूँ 1/5 पार्ट लटका हुआ है, बोलो n का वैल्यू। मैं बोल रहा हूँ कि 1/3 लटका हुआ है, मैं बोल रहा हूँ 4/5 पार्ट लटका हुआ है तो 5/4 पहचान लोगे? मैं बोल रहा हूँ कि टेबल के ऊपर यहाँ पर आधा पार्ट रखा हुआ है, टेबल के ऊपर आधा रखा हुआ है तो आधा लटका हुआ है, तो n का वैल्यू कितना? पहचान लोगे? चलो तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला तुमने याद कर लिया। बोलो जल्दी बोलो, तुम्हारी टेंशन इधर आओ, पढ़ो चुपचाप। तो ये सेंटर ऑफ मास वाला केस मैं आपको बता रहा था। एक और देता हूं सेंटर ऑफ मास वाला केस। भाई यहाँ आदमी रखे हुए इन कामों के लिए, तुम्हें ये काम करना है क्या? बोलो, तुम्हें आग बुझानी है क्या? बोले पार्ट टाइम हम ये भी कर लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कर लो। नहीं जलोगे, नहीं जलोगे, घबराओ मत, बहुत सेफ्टी प्रिकॉशन है यहाँ पर। मैं जल जाऊंगा? तो तुम मुझे जानते नहीं हो, है ना? जब तक तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं, तुम्हें बचा के ही जाऊंगा। चलो चलो, आओ आओ, एक और लो, एक और खींचे। फेंक बहुत लिया हमने, खींचते हैं थोड़ा सा। ये लो, इसका बाल्टी का मास दिया हुआ है ये m, और रस्सी का मास दिया हुआ है स्मॉल m, और इसका ये लेंथ दिया हुआ है आपको l, l लेंथ दिया हुआ है l, दिख रहा है सब? बाल्टी का मास m है और ये मास ऑफ स्ट्रिंग भी दिया हुआ है। ये स्मॉल m क्या है? मास ऑफ स्ट्रिंग। मोटी रस्सी ले आए साहब हम, है ना? चेन खींची थी ना अभी, अब रस्सी खींचनी है। ये बोला कि पूरा ऊपर खींचो, बाल्टी को ऊपर खींच के लाओ, कितना काम करना पड़ेगा? इस बाल्टी को इस मोटी रस्सी से ऊपर खींचने में कितना काम करना पड़ेगा, है ना? मोटी रस्सी से बाल्टी को खींचना है, कितना काम करना पड़ेगा? लिख लो, फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन, वर्क डन टू पुल object, work done to pull the object in a given condition, to pull the object in a given condition। तो इसको ऊपर खींचने में कितना काम, ये पूछ रहा है आपसे। ऊपर खींचने का वर्क डन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब तुम्हें पता है इस बाल्टी को खींचने में कितना करना पड़ता है? mgh। लेकिन रस्सी है, और रस्सी में एक जगह मास नहीं, जगह जगह मास है। जब जगह जगह मास होगा तो एक ही जगह रखा हो मानोगे? उस जगह को क्या नाम दोगे? ये कहाँ मिलेगा? ये l/2 पर मिलेगा। तो रस्सी के लिए कितना काम? ठीक है भाई, ये तो तुम्हें पता है कि mgh काम करना है, ये दिख चुका है सबको इतने सारे एग्जांपल में। mgh काम करना है, कुल मिला के अब कितना वर्क डन होगा? रस्सी के लिए होगा साहब mg इंटू l/2,
और इस बाल्टी के लिए कितना होगा, कैपिटल M इंटू जी इंटू कितना L। ये आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2M प्लस M इंटू GL/2 बनेगा भाई। टोटल इतना काम करना पड़ेगा रस्सी को खींचने में MgL/2। अरे सेंटर मास को ऊपर खींच दो, रस्सी खिंच गई है ना। और इस बाल्टी के लिए कितना mgh। और मेरी भावनाएं समझ रहे हो भाई। बता दूं क्या बोल रहा है, कैपिटल M। हाँ 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 बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। नहीं नहीं प्रिंटिंग नहीं, तुम देख ही गलत रहे हो। देखो अब देखो, वही तो लिखा था। अरे वही तो लिखा था। अरे कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे कर सकता हूँ यार। कंसेप्ट पकड़ो, एक और कंसेप्ट। अबे तो ऐसे एकदम से आवाज निकाली, गलत जगह हाथ लग गया। चलो आओ आओ। एक और अपने रेस में क्वेश्चन है साहब। ये सेंट्रोमास की प्रॉपर्टी पर एक रेस में क्वेश्चन है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है और पानी से पूरा भरा हुआ है ऐसा। एक क्यूबिकल बॉक्स है ना, और पानी से पूरा भरा हुआ है। इसको खाली करना है, तो खाली करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ये वाटर है साहब, वाटर। इसकी साइड की लेंथ में बोल रहा हूं ए है, साइड का लेंथ ए, क्यूब है ये, है ना। ये क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, पानी से पूरा भरा हुआ है। इसकी साइड की लेंथ ए है। बोल रहा है पूरा खाली करो, खाली करो साहब, वर्क डन पूछ रहा है। इसको खाली करने में कितना काम करना पड़ेगा। वो डाटा जो देख ले पहले, ये दिया मैंने 500 रटा हुआ क्वेश्चन। लिखो, फाइंड आउट, फाइंड आउट वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन टू, फाइंड आउट वर्क डन टू एम्प्टी द व्हीसल, एम्प्टी व्हीसल और क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, कितना काम करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, यहां पर तुम्हें मास को उठाना है एक तरह से। अरे बर्तन को खाली करना है, इसके सेंटर मास को लिफ्ट कर दो ऊपर। सेंटर मास भाई, जिस दिन सेंटर मास ऊपर पहुंच जाएगा उस दिन बर्तन खाली हो जाएगा ना। ये सेंटर मास कहाँ होगा, ये A/2 पे होगा। अब ये सेंटर मास को A/2 लिफ्ट कर दो। A/2 लिफ्ट करने में जो काम है वही निकालना है आपको। भाई ज्यादा काम थोड़ी बोल रहा है, ऐसे तो बोला कि बर्तन से बाहर वेलोसिटी लेकर के निकले, क्या ऐसा बोल रहा है क्या। ये तो बोल रहा है सिर्फ खाली करो साहब, सिर्फ खाली करो, बर्तन के बाहर वेलोसिटी वेलोसिटी की बातें नहीं कर रहा। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, वही mgh होगा। लेकिन यहाँ पर m इसका पूरे 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 पानी का मास लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरे पानी का मास ले लो। ये g h क्या लोगे साहब, h a लोगे कि A/2 लोगे। मास क्या बोले साहब, मास बोलोगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम क्या होगा A⁻3, है ना। ये डेंसिटी ऑफ वाटर, ये मास आ गया इंटू जी इंटू A/2। तो आप देख सकते हो कितना वर्क करना पड़ेगा। ये हमें करना पड़ेगा A⁻4 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी डिवाइडेड बाय कितना 2। अब क्वेश्चन में जो भी साइड की लेंथ दे दे वो ले लो, है ना। जी तो तुम जानते हो, बचपन से अपन 10 ले रहे हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर क्वेश्चन में देगा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। कितना होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, 1, या तो 1 बोलते हैं ग्राम पर सीसी। इस सीसी में जानते हो ना, सीसी है ना, ग्राम पर सीसी, या फिर इसको बोलते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। होगा कि नहीं, बना लो इसे। वो बहुत सिंपल फंडा है यार, कर लोगे। ये सेंटर मास वाली कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। अब वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, स्प्रिंग, स्प्रिंग दबाना। अब स्प्रिंग के क्वेश्चंस करते हैं, कुछ दबाने वाले केस। मिटा दूं इसे। ये देखो साहब, एक स्प्रिंग, स्प्रिंग कोफिशिएंट के, ये मास m, v स्पीड, देख रहे हो दौड़ता हुआ आ रहा है।
अरे क्वेश्चन को देखो ढंग से, फोटो को। वो m मास v स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है, सामने क्या है, क्या होगा, देखते रुक जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अबे पहले पूरा प्रोसेस समझो यार, ऐसे थोड़ी, तुम बड़ी जल्दी है तुम्हें दबाने की। सामने अगर स्प्रिंग है लेकिन इसके पास वेलोसिटी है तो रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ता रहेगा, और इसके आगे बढ़ने से स्प्रिंग दबता रहेगा। स्प्रिंग दबेगा तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा तो इसके दबाने का अपोज करेगा, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी, एक पॉइंट पे जाके जीरो होगी होगी उसके बाद स्प्रिंग खुलने लगेगा तो वापस फेंक देगा इसको। चलो आगे की बात ही नहीं, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना दबा पाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहा है, स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन in a length of spring. Find out maximum compression in a length of spring. In a length of spring. First, surface is smooth. First, surface is smooth. Second, friction coefficient of surface is mu. Friction coefficient of surface is mu. फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ सरफेस इज म्यू। सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है दूसरे केस में। चलो पहले केस में आओ, पहले केस में स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन है क्या? अरे कोई फ्रिक्शन है? अबे कुछ बोलो। आओ साहब, यहां क्या बोलूंगा, एक्सटर्नल वर्क डन। तुमने कुछ किया क्या? अरे तुमने कुछ किया इस प्रोसेस में? तुम तो बैठे बैठे देख रहे हो, और देखने से कुछ होता है क्या? तो एक्सटर्नल वर्क डन, कोई फ्रिक्शन का वर्क डन होगा क्या? तो ये तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का केस है। कहां पे लगाऊंगा? जहां का डाटा दिया है और जहां का डाटा पूछा है, समझ रहे हो? रहेगा तो सब जगह। ये लो इनिशियल पॉइंट, ये मान लो। फाइनल पॉइंट क्या होगा? जहां तक ये जाएगा। भाई ये समझते हो ना, स्प्रिंग को कब तक दबाएगा? अरे ये स्प्रिंग को कब तक दबाएगा? अरे कुछ बोलो भाई, ये स्प्रिंग को कब तक दबाएगा? जब तक है जान। अबे जब तक वेलोसिटी होगी तब तक दबाएगा, है ना? जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगा उसके बाद आगे नहीं जा सकता, और नहीं जा सकता तो ये जो कंप्रेशन है यही तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ना। ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है एक्स मैक्सिमम बताओ। आ जाओ साहब, लगाओ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर था कि नहीं था? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे रखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल जीरो, और जब ये यहां है तो क्या स्प्रिंग दबा है क्या? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी? जीरो। आ जाओ साहब, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलो, जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, ग्राउंड पे रखा है तो ग्रेविटेशनल जीरो, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? भाई दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, एक स्प्रिंग वाली और एक ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल तो जीरो हो गई, लेकिन स्प्रिंग की कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एक्स मैक्सिमम आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक्स मैक्सिमम आ गया, कितना हो गया? वी इंटू रूट एम अपॉन कितना? के। आया कि नहीं? अब यहाँ के ना बोलो यार। ठीक है, ये आ गया एक्स मैक्सिमम इक्वल टू वी रूट एम बाई के। ये पहला क्वेश्चन हो गया, सरफेस जब स्मूथ थी, है ना? ये अपने AIBMT में आया हुआ है, और ये मैं बताऊं, ये तो अभी मैंने ट्रांसलेशनल मोशन में कराया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब आगे रोटेशन पढ़ते हैं ना तो वहां भी आता है। आज ये चलता चलता दबा रहा है, ये भूलना मत, मेरे शब्द याद रखना। रोटेशन में लुढ़कता लुढ़कता दबाएगा। आज ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, यही यही का ये आगे रोलिंग मोशन करता हुआ करेगा। यही कंसेप्ट रहेगा, ऐसे ही सॉल्व करोगे। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। स्प्रिंग आ जाए तो खींचना और दबाना, अपना एक ही काम है, क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। एक ही काम है, क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ तो और भी भरे पड़े हैं लोग। हाँ, अबे एक ही कंसेप्ट तुझे समझ में आया, तुझे बाकी कंसेप्ट समझ में नहीं आया? मतलब जब भी मैं बोलता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, तू तो लास्ट स्टेटमेंट मेरा फर्स्ट बोलता है। हाँ, लो साहब, अब दूसरा केस फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। दूसरा केस फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। अभी भी तुम्हें पता है कि कब तक कंप्रेस करेगा? जब तक रुकेगा नहीं। अबे जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। अब ये वेलोसिटी जीरो, लो साहब मास एम, ये होगा फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, तो ये एक्स मैक्सिमम निकालने की बातें कर रहा है सर। ये एक्स मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? है ना? अब बताओ, अब वर्क एनर्जी थ्योरम पे आ जाओ।
मुझे बताओ, तुमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब फ्रिक्शन करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है? नहीं लग सकता। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाओगे, है ना, ये बोलेंगे एक्सटर्नल वर्क डन जीरो। फ्रिक्शन कितना है साहब? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सबको पता है म्यू एम जी। इसमें कितना चलेगा? एक्स मैक्स। एंगल कितना होगा? 180 होगा। चेंज इन काइनेटिक फाइनल जीरो। इनिशियल कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल, फाइनली स्प्रिंग दब चुकी है तो हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, और इनिशियल कितना होगा? इनिशियल जीरो होगा। मानते हो साहब? ग्रेविटेशन तो जीरो है ना। अब ये एक्स मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा साहब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक सॉल्यूशन की दो सॉल्यूशन, मतलब दौड़ता हुआ आएगा एक बार और दबाएगा दो दो बार। ऐसा होता है क्या? स्प्रिंग है, मास है, कौन सा केस समझ रहे हो तुम? दौड़ता हुआ आएगा एक बार तो दबाएगा भी एक ही बार। अबे एक ही तो मैक्सिमम वैल्यू एक होगी कि दो दो होगी? हाँ, तो इसको सॉल्व करोगे ना, एक नेगेटिव आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे। ठीक है, मैं दिखा देता हूं तुम्हें। देखो यहाँ पर cos 180 माइनस होगा, इसको उधर ले जाओ। क्या बन जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एम जी इंटू एक्स मैक्स माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप देखो ये एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी डिवाइड बाई के इंटू एक्स मैक्स माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन के बराबर जीरो। ये आएगा भाई। अब ये आ रहा है भाई, ये एक्स आ रहा है साहब, एक्स मैक्स आ रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना उम्मीद करूं जानते हैं सब। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जानते हो ना सब? ये लगा दो साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कर दो यहाँ पर। माइनस बी, ये लो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, ये लो बी स्क्वायर 2 म्यू एम जी अपॉन के का स्क्वायर माइनस 4ac a1, और c होगा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन के डिवाइडेड बाय 2a। होगा भाई। अब बताओ साहब, ये माइनस साइन अगर मैं ले लूं, ये माइनस ले लूं, ये भी माइनस, तो ओवरऑल एक्स क्या आ जाएगा? प्लस की माइनस? क्या कंप्रेशन नेगेटिव हो सकता है क्या? तो माइनस माइनस वाला आंसर हटा दो, ये आएगा आंसर। ये आंसर निकाल दिया मैंने। फॉर्मूले वॉर्मूले याद नहीं करना, तुम्हें तरीका बता दिया मैंने, कॉन्सेप्ट बता दिया कि भैया फ्रिक्शन है तो इस तरीके से करना है। ये पहला क्वेश्चन एआईपीएमटी में आया है। ये दूसरा वाला साहब जेई मेंस में पूछा गया, एआई ट्रिपल ई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर फ्रिक्शन के साथ बोले तो ये लो ऐसे करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन। अच्छा, अपने अपने एआईपीएमटी में भी एक क्वेश्चन आया, उसमें उसमें फ्रिक्शन फोर्स का फंक्शन दे रहा है 0.1x। जो मैं म्यू दे रहा हूँ ना, म्यू, वो म्यू ना दे करके बोल रहा है फोर्स है 0.1x। तो ऐसे ही नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन निकाल के यहाँ रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो रख दोगे तो आ जाएगा ना, अपने मॉड्यूल है क्वेश्चन। हाँ बेटा, हाँ यही यहीं से, हाँ टकराते समय भी अगर पहले से आएगा तो बेचारा तो यहाँ लुट पिट के पहुंचेगा। जब सब कुछ लुटा पिटा के पहुंचेगा तो दबाएगा कैसे? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं तो वो कंडीशन बोल देगा, बोल देगा, है ना। और तो भाई हाँ भाई, कंसेप्ट पकड़ में आया, कर लोगे इसे? चलो एक और देता हूँ, स्प्रिंग। स्प्रिंग पर और क्वेश्चन लो। ये लो भाई, एक स्प्रिंग यहां इंतजार कर रही है और ये ऊपर से छोड़ा गया है। ये सांप फिसलता फिसलता आएगा। ये हाइट दे रखी है h, हाइट दे रखी है h, ऊपर से फिसलता फिसलता आता है सांप। बताओ क्या होने वाला है? नीचे स्प्रिंग दिख रही है, हाँ स्प्रिंग कंप्रेस होने वाली है। तो बोल रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए, स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए।
क्वेश्चन समझ रहे हो ना? लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन ए लेंथ ऑफ स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन इन ए लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए। बताइए साहब, मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा? पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दौड़ता दौड़ता आया था, अब ऊपर से छोड़ा है, इंक्लाइन प्लेन से दौड़ता दौड़ता आएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। बोला मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए। ऑनलाइन वालों, तुम भी कुछ कर रहे हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं। क्वेश्चन कर रहे हो भाई ऑनलाइन वालों? हाँ, करते रहो। ठीक है, आओ साहब, ये सबको कंसेप्ट पकड़ में आ गया होगा। कब तक दबाएगा? जब तक है जान, मतलब जब तक वेलोसिटी खत्म ना हो जाए। ये लो, फाइनल वेलोसिटी 0 होने तक कंप्रेस करेगा। ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल से फाइनल के बीच में आओ, हमारा कोई हाथ है क्या? अरे इनिशियल से फाइनल में हमारा कोई हाथ है क्या? साथ में कोई फ्रिक्शन विक्शन है क्या? तो ये तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का केस आ गया। कहां लगाऊंगा? जहां का डाटा दिया है और जहां का पूछा है। तो टॉप पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू क्या बोलेंगे? बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? है ना, ये बॉटम पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आ जाओ साहब, टॉप पॉइंट से छोड़ा था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे mgh। बोलोगे भाई? भाई रेफरेंस पॉइंट बॉटम को ही मान लो ना, है ना। रेफरेंस पॉइंट बॉटम को मान लो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। बॉटम पे यहाँ आ जाओ, ये फाइनल पॉइंट पे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? भाई ग्रेविटेशनल तो 0 होगी, लेकिन स्प्रिंग दब चुका होगा तो हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर होगा ना। ये लो, यहां से एक्स मैक्सिमम निकाल लो। एक्स मैक्सिमम कितना आ गया? √2 mgh अपॉन के। ये एक्स मैक्सिमम का वैल्यू कितना? ये मिलेगा √2 mgh डिवाइडेड बाय कितना के। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है भाई? मतलब क्वेश्चन वही है, स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ। पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दौड़ता दौड़ता आया था, अब इंक्लाइन प्लेन से फिसलता फिसलता आया। ठीक है, तो बॉटम पर स्प्रिंग थी, स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम कंप्रेशन। लो, वही क्वेश्चन है, ऊपर से छोड़ा हमने। ये स्प्रिंग कोफिशिएंट के है, ये बॉटम पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग की जो लेंथ है, ये लेंथ लेस देन एच है। ये इस हाइट के कंपैरिजन में बहुत कम। जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग है वो इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट के कंपैरिजन में बहुत कम। समझ सकते हो? ऊपर से आएगा, फिसलते हुए आएगा, टकराएगा और दबाएगा। क्वेश्चन वही है, मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ। वही क्वेश्चन, मैक्सिमम कंप्रेशन, स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम कंप्रेशन। समझ रहे हो भाई? लिख लो, अगला कंडीशन लिख लो। लिख लो, फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन in a length of spring. Maximum compression in a length of spring. Maximum compression in a length of spring. हाँ भाई, ऑनलाइन वालों तुम्हें भी करना है। ये बोला स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए कितना होगा। स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए कितना होगा। हाँ भाई, ऊपर से नीचे आने में हमारा कोई हाथ है क्या? एक्सटर्नल वर्क डन, कोई फ्रिक्शन है क्या? तो नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0। तो भैया ये तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का केस हो गया।
तो इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, बोलोगे कि नहीं? इनिशियल यहां था, इनिशियली यहां था, है ना, और फाइनली मैं क्या बोलूंगा? फाइनली इसको कंप्रेस करते करते ये यहां आ चुका है, ये फाइनली कंप्रेस करते करते यहां आ चुका है, ये लो साहब फाइनली, और ये फाइनल पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो ये जो कंप्रेशन होगा यही तो एक्स मैक्स होगा ना। अबे जहां वेलोसिटी 0 होगी वही तो कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। ये निकालना है अपने को, ये एक्स मैक्स निकालना है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इनिशियल कहाँ था? ग्राउंड पे था कि हाइट पे था? तो वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? अगर रेफरेंस पॉइंट बॉटम को मान लो तो कितनी होगी? mgh। लेकिन मुझे बताओ शुरू में जब वो ऊपर था तो क्या स्प्रिंग दबी हुई थी क्या? तो शुरू में स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। आ जाओ साहब फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी की बातें करें, देखो साहब यहां पर अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो देखो इसकी लेंथ पहले ही हाइट के कंपैरिजन में क्या थी? बहुत कम थी। अब तो एक्स कंप्रेस हो गया, एक्स कंप्रेस हो गया तो ये लेंथ कितनी बचेगी? एल माइनस एक्स। तो ये हाइट क्या होगी? हाइट होगी एल माइनस एक्स साइन थीटा। अब मुझे बताओ यहां पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये हाइट है साहब एच, स्मॉल एच, तो ये स्मॉल एच क्या होगा? ये होगा एल माइनस एक्स साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा? अबे हाँ कि ना बोलो भाई। अब खुद क्वेश्चन देख के बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि एल लेस देन एच है तो एल माइनस जो एक्स मैक्स होगा ये तो और लेस देन एच होगा, होगा कि नहीं होगा? और अगर इसके साथ में साइन थीटा लगा दूं, इसके साथ अगर मैं साइन थीटा लगा दूं तो भैया वो तो क्या हो जाएगा? वो तो और लेस देन एच हो जाएगा। अबे होगा कि नहीं होगा? अबे कुल मिला के मुझे बताओ ये हाइट बहुत ज्यादा होगी कि नेग्लिजिबल होगी? तो इस हाइट को 0 मानू कि नहीं मानू? हाँ इस हाइट को 0 मान लो भैया, ये हाइट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर हाइट है ना, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ पहले ही बोल रहा है हाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है, दबने के बाद तो हाइट और कम हो जाएगी, ये नेग्लिजिबल हाइट होगी। इसलिए हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी तो 0 है, लेकिन स्प्रिंग की पोटेंशियल जी क्या होगी? हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? एक्स मैक्सिमम आ गया, एक्स मैक्सिमम कितना आ गया? √2 mgh/k, वही जो इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था ना, वही आंसर आ रहा है, √2 mgh/k। आ रहा है कि नहीं भाई? ये डाटा देख के पता लग रहा है यार, ये लेंथ लेस देन एच है क्वेश्चन ने बोला है, तो दबने के बाद तो और कम हो जाएगी, तो ये हाइट तो और कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल हाइट होगी, इस हाइट को 0 मान लो, इस हाइट को 0 मानो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी बाद में कितनी हो गई? 0। ठीक है, मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि साहब दबते दबते नीचे पहुंच गया क्या? हाँ नीचे ही पहुंच गया ये मान लो, है ना, पहले ही उसके बेचारे गरीब की लेंथ बहुत कम है। चलो तुमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दौड़ के दबाया, इंक्लाइन प्लेन पे दौड़ के भी दबाया, अब वर्टिकल के केस लेते हैं अपन। लो साहब वर्टिकल के केस में दबाएंगे, आगे सबका ये वाला, अगला क्वेश्चन बोलूं? अगला बोलूं? चलो पहले ये वाला बना लो फिर अगला बोलता हूं। ये बन गया? अरे बन गया भाई। क्या खा रहा है? गुटखा खा रहा है? गुटखा क्या खा रहा है? चिप्स? जुमा केसरी है? शाहरुख खान? अजय देवगन? कुछ रजनीगंधा? डबल जीरो? भारी वाला है तू? ये लो और भी एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ तो। चलो भाई बना लिए सबने? अबे जाग रहे हो तुम लोग? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो देखो ये ऊपर से छोड़ा गया, दिख रहा है ना, ये इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये पुराने वाले को बिठा रहा हूं मैं, देखो इस क्वेश्चन पे आओ, ये दिख रहा है ऊपर से छोड़ा गया? अबे दिख रहा है ऊपर से छोड़ा गया? अबे हाँ कि ना तो बोल दो, ये ऊपर से नीचे आएगा कि नहीं? रास्ते में स्प्रिंग है तो उससे टकराएगा कि नहीं? टकरा दे रुक जाएगा क्या? आगे चलेगा? स्प्रिंग दबेगी? ये बोल रहा है कि स्प्रिंग शुरू में अपनी नेचुरल लेंथ पर था, अब बोल रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन अगर एक्स होता है तो के का वैल्यू बताइए।
अगर मैक्सिमम कंप्रेशन x है तो बताइए k का वैल्यू कितना होगा। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, लिख लो। इनिशियली स्प्रिंग प्रेजेंट एट ओरिजिनल लेंथ, इनिशियली स्प्रिंग प्रेजेंट एट ओरिजिनल लेंथ, स्प्रिंग प्रेजेंट एट ओरिजिनल लेंथ, at original length, original length and maximum compression, maximum compression, maximum compression in a length of spring, maximum compression in a length of spring is x, maximum compression in a length of spring is x. Find out value of k, वैल्यू ऑफ के मतलब स्प्रिंग कोफिशिएंट, स्प्रिंग कोफिशिएंट का वैल्यू पूछ रहा है साहब, के पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब सोचो यहां पर ये ऊपर से नीचे आएगा, ये ऊपर से नीचे आएगा तो जिस जगह जब यहां पहुंचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, तो यहीं रुकेगा कि भी और आगे चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। जिस जगह इसकी वेलोसिटी जीरो होगी वहीं पे कंप्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन। ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है कि x मैक्सिमम का वैल्यू x है, ये बोल रहा है k बताओ, ये स्प्रिंग कोफिशिएंट बताओ। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? अब ये फाइनल पॉइंट है और ये सब इनिशियल पॉइंट है ना, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। बताओ इनिशियल से फाइनल के बीच में हमारा कोई हाथ है क्या? इनिशियल से फाइनल के बीच में तुम में से किसी ने कुछ किया क्या? एक्सटर्नल वर्क डन? कोई फ्रिक्शन है क्या? नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन जीरो। तो भैया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? अरे लगा दूं भाई। लो, इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होंगी, एक स्प्रिंग वाली होगी और एक ग्रेविटेशनल होगी, है ना। ग्रेविटेशनल के लिए रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। लो, रेफरेंस पॉइंट में इनिशियल पॉइंट को ही मान लेता हूं, है ना। तुम्हें बताया कि रेफरेंस पॉइंट बदलने से आंसर नहीं बदलता। क्या रेफरेंस पॉइंट बदलने से आंसर बदलता है क्या? अरे प्रूफ करके दिखा चुका हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। तो रेफरेंस पॉइंट इनिशियल पॉइंट मान लेता हूं। आओ साहब, छोड़ा था इनिशियली, छोड़ा था काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो। और इनिशियली रेफरेंस पॉइंट पर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी। अब जब दबाने वाला वहां है तो क्या स्प्रिंग दबी हुई है क्या? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पे आ जाओ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोले? रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है कि नीचे है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो बोलोगे माइनस mg x मैक्स बोलोगे, और साथ में स्प्रिंग की क्या बोलोगे? स्प्रिंग की बोलोगे हाफ के x मैक्सिमम स्क्वायर। हाँ कि ना बोलो? h प्लस एक्स, h भी है, रेफरेंस पॉइंट के कितना नीचे है? ये h प्लस एक्स, और साथ में स्प्रिंग का कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अरे रेफरेंस पॉइंट के h ये और x ये, टोटल h प्लस एक्स। लो, k का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू आ गया 2mg h प्लस एक्स अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर। आ रहा है भाई? ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने k पूछ लिया, इस क्वेश्चन में k देकर के x भी पूछते। अगर k दे के x पूछे ना तो x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक आंसर की दो आंसर? क्या दो पॉसिबल है क्या? दौड़ने आएगा एक बार और दबा के जाएगा दो दो बार? क्या ऐसा होता है क्या? तो तुम समझ रहे हो, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाले को हटा देना, कर लोगे? ठीक है, चलो और देता हूं मैं स्प्रिंग का, हटा दूं इसे। अब कई बच्चे बोलते हैं सर हमने तो रेफरेंस पॉइंट कुछ और लिया, कुछ और लो, आंसर यही आएगा। तुम तो रेफरेंस पॉइंट बीच वाला लो, नीचे वाला लो, आंसर यही आएगा, है ना। रेफरेंस पॉइंट बदलने से चेंज इन पोटेंशियल में फर्क नहीं पड़ता। एक और देता हूं भाई, एक और क्वेश्चन लो। ये सब स्प्रिंग, ये स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ पर है, देखो रो, अभी कुछ भी नहीं लटका है इसे। अब बोल रहा है कि इसके लोअर एंड पर एक मास को अटैच कर दो। ये लो, ये मास मैंने अटैच कर दिया, अभी रोक दिया, हाथ लगा दिया अभी मैंने, अभी रोक रखा है ना, इसको स्टॉप कर रखा है, रोक रखा, अभी छोड़ा नहीं। अब एक केस बनता है कि साहब इसको हाथ लगा के धीरे धीरे नीचे लाओ, केयरफुली, और एक होता है कि यहीं से छोड़ दो, अपने आप नीचे जाओ। होता है ना, एक तो सावधानी से नीचे लाओ, है ना, केयरफुली हाथ लगा के, और एक होता है कि नहीं अपने आप जाओ। समझ लो ना? तो दोनों केस में बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन बताइए।
स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा? लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। स्प्रिंग कोफिशिएंट वही के है। लिख लो कंडीशन, फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सटेंशन इन ए लेंथ ऑफ स्प्रिंग, maximum extension in a length of spring, in a length of spring, in a length of spring, when mass m, mass m, first question, mass m, first लिखो, first remove carefully, removed carefully with the help of hand, removed carefully with the help of hand, हाथ लगा के केयरफुली रिमूव करो। सेकंड, released at original length of spring, released at original length of spring, released at original length of spring। देखो भाई, मैं आपको बता दूं, पहला केस सुनना समझना, दो केस हैं। एक तो हो रहा है कि हाथ लगा के केयरफुली इसको नीचे लाऊं। मुझे बताओ, अगर मैं हाथ लगा करके इसको नीचे लाता हूं तो ऐसे केस में ये आने से मना कर देगा क्या? अरे मेरा हाथ जैसे जैसे नीचे आएगा, ये मेरे हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है, ये मेरे हाथ के साथ साथ नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ कि ना बोलो। अगर ये नीचे आएगा तो समझ रहे हो, नीचे आएगा तो स्प्रिंग खींचेगी कि नहीं खींचेगी? स्प्रिंग खींचेगी तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? उस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे होगा कि ऊपर होगा? mg की डायरेक्शन नीचे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ऊपर। जैसे जैसे हाथ को नीचे लाओगे, मेरे हाथ के साथ साथ नीचे नीचे आएगा, और नीचे नीचे आएगा तो x बढ़ता जाएगा, x बढ़ता जाएगा तो ऊपर की तरफ लगने वाला kx बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा रास्ते में, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि kx बराबर क्या हो जाएगा? mg। अब kx बराबर mg आ गया तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नेट फोर्स, तो उसके बाद मेरा हाथ नीचे जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा। उसके बाद मेरा हाथ ही नीचे जाएगा, ये नीचे नहीं आने वाला। बात पकड़ में आ रही है? क्योंकि उस पॉइंट पे जाकर के नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अगर तुम केयरफुली हाथ लगा करके इसको नीचे लाते हो तो यहाँ पे क्या होगा? ये नीचे आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, स्प्रिंग खिंचता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा यहां आकर के, ये लो, यहां पर मैं क्या बोलूंगा? नीचे लगता था mg, ऊपर क्या लगता था? kx। ये mg बराबर क्या हो जाएगा? kx। मतलब नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या इससे नीचे जा पाएगा क्या? तो इस समय जो एक्सटेंशन होगा, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा? ये पहले केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा। तो पहले केस में सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे साहब के एक्स बराबर कितना? mg। तो x मैक्सिमम का वैल्यू कितना? कितना? mg बाई के। आगे ना बोलो। अरे पहले केस का आंसर समझ में आ रहा है सबको? दूसरे केस पे आओ। दूसरे केस में तुमने क्या किया? बांधा और छोड़ दिया, है ना? यहीं से बांधा और छोड़ दिया। बताओ साहब, इसको ओरिजिनल लेंथ से छोड़ दिया। अब मुझे एक बात बताना, मैं छोड़ देता हूं तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अरे छोड़ूंगा तो नीचे आएगा कि नहीं? कौन लाएगा? ग्रेविटी वर्क करेगी, लाएगी ना। चलो, ये नीचे आएगा तो एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा। इस पॉइंट पे आकर के फिर से जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये के एक्स mg के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे इस पॉइंट पर एक्स बढ़ते बढ़ते, के एक्स बढ़ते बढ़ते mg के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते छोड़ दिया था। बताओ यहां रुकेगा क्या? अब यहां नहीं रुकेगा। अब इससे आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मतलब अब जो एक्सटेंशन आएगा वो पहले वाले से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? अब मुझे बताओ, जब यहां से जैसे आगे बढ़ेगा तो के एक्स तो और बढ़ जाएगा। अबे इस जगह पर के एक्स mg के बराबर था कि नहीं था? अरे यहां पर के एक्स mg के बराबर था कि नहीं था? अब इससे और नीचे जाएगा तो एक्स और बढ़ेगा, एक्स और बढ़ेगा तो के एक्स mg से ज्यादा हो जाएगा। mg नीचे लगता था, के एक्स ऊपर लगता था। अब ये एक्सेलेरेशन का काम करेगा कि रिटार्डेशन? एक्सेलरेट करेगा कि रिटार्डेड? वेलोसिटी कम होगी। कम होते होते जिस पॉइंट पे जाके 0 होगी वहीं तो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा ना। तो भैया ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पहले वाले केस से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ये देखो यहां तक गया साहब, यहां जाकर के वेलोसिटी क्या होगी? 0। ये फाइनल पॉइंट है। इस पॉइंट पर मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अरे 0 होगी भाई। तो ये जो हुआ यहां से लेके यहां तक, इसको मैं क्या नाम दूंगा? इसको नाम दूंगा x मैक्सिमम 2। होगा कि नहीं होगा? भाई कारण समझ लो, यहां से छोड़ा था, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन यहां पर नेट फोर्स 0 है, लेकिन यहां पहुंच के वेलोसिटी है, इसलिए रुका नहीं, इसलिए आगे बढ़ गया।
है ना, तो ये एक्सटेंशन पहले वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा। इवन अगर तुम्हें एसएचएम की प्रॉपर्टी याद आती हो तो एसएचएम में क्वेश्चन किया है तुमने, ये क्वेश्चन तुमने एसएचएम में किया है ना, आपको दिख रहा होगा जहां नेट फोर्स जीरो होता है वो मीन पॉइंट होता है, ये नेट फोर्स जीरो, तो ये मीन पॉइंट है कि नहीं, मीन पॉइंट से जितना इधर जाता है उतना ही तो इधर जाता है, तो जितना ऊपर गया, ऊपर इतना गया तो नीचे भी तो इतना ही आएगा, तो ये आंसर क्या आएगा, इसका डबल आएगा। अरे एक्स मैक्सिमम कितना आएगा, इसका डबल आएगा, मानते हो भाई? अरे एसएचएम की प्रॉपर्टी से बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैं याद दिला रहा हूं कि ये जहां फोर्स जीरो होता है वहां मीन पॉइंट होता है, मीन पॉइंट के इधर जितना ऊपर उतना ही नीचे, इधर अगर एक्स मैक्सिमम 1 तो इधर नीचे भी कितना, एक्स मैक्सिमम 1, यानी आंसर कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स मैक्सिमम 1, आंसर आएगा 2 mg/k, आएगा कि नहीं? चलो एसएचएम भूल गए हम तो, यहाँ आ जाओ, हम तो एक ही बात जानते हैं, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, वर्क एनर्जी थ्योरम। आ जाओ साहब, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में आओ, तुम्हारा कोई हाथ था क्या? इनिशियल से फाइनल में तुम पकड़ के लाए या अपने आप आया? एक्सटर्नल वर्क डन, कोई फ्रिक्शन है क्या? तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, लगाओ साहब, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोलोगे कि नहीं? आओ साहब इस पॉइंट पे आ जाओ, रेफरेंस पॉइंट यही मान लो, ये लो, यही रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं, है ना। इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। इनिशियल यहां था, है ना, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल यहां था, यहां पे बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और स्प्रिंग की इलास्टिक भी कितनी है, जीरो। फाइनली यहां पहुंच गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो, रेफरेंस पॉइंट के नीचे है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg(x max), और स्प्रिंग खिंच चुका है, तो ये क्या होगा, हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? देख सकते हो यहां से एक्स मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 2 mg कितना के, ये आंसर आ गया भैया 2 mg/k, समझ रहे हो भाई? ये मैंने तुम्हें एसएचएम की प्रॉपर्टी से दिखा दिया था, है ना, ये अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम से ही प्रूफ कर दिया, है ना। दोनों केस समझ में आ रहे हैं ना? एक केस है कि हाथ लगा के धीरे धीरे नीचे लाओ, और एक होता है कि नहीं वहीं बांध के छोड़ दो। तो हाथ लगा के नीचे लाता हूं तो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो, वो जीरो करके आंसर निकाल लिया, मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया, ठीक है। और ये देखो बांध के छोड़ देता हूं तो ये मैक्सिमम आ गया, समझ रहे हो ना भाई? हाँ ऑनलाइन वालों, अच्छा आंसर लिख रहे हो तुम तो, भाई आंसर दे रहे हैं ऑनलाइन वाले तो, मैं तो इनके आंसर देख ही नहीं रहा था। मिटा दो इसे, एक और दूं, मिटा दिया जाए? चलो बनाओ बनाओ, पहले बनाओ, आ गया 2 मिनट, वो कहाँ है 1 मिनट वाला? हाँ भाई बना लिया, चलो एक और देता हूँ स्प्रिंग का क्वेश्चन, स्प्रिंग की बात चलिए, और क्वेश्चन करें स्प्रिंग के, मिटा दूं इसे? अरे मिटा दूं? एक और लो, ये देखो साहब पुली, ये पुली, इधर साहब स्प्रिंग, एक मास कैपिटल एम, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, और इधर मैंने लटका दिया है एक स्मॉल एम, ये स्मॉल एम लटका दिया, देख रहा है लटका हुआ, ये बोल रहा है इस स्मॉल एम का मिनिमम वैल्यू बताइए, कम से कम, अगर इस कैपिटल एम को लिफ्ट करना है, अगर इस कैपिटल एम वाले मास को उठाना है तो स्मॉल एम वाले मास का मिनिमम वैल्यू बताइए कितना होना चाहिए। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल एम
minimum value of small m to pull the object or lift the object, to lift the object of mass capital M, to lift the object of mass capital M. उस कैपिटल M वाले को लिफ्ट करने के लिए स्मॉल m का मिनिमम वैल्यू बताइए, कम से कम कितना होना चाहिए। कुछ नहीं समझ रहे? अब देखो बड़ा सिंपल, मुझे बताओ ये यहाँ पर कैपिटल M को उठाएगा कौन? कैपिटल M को कौन उठाएगा? स्प्रिंग का फोर्स। स्प्रिंग का फोर्स कब आएगा? जब स्प्रिंग खींचेगी। और स्प्रिंग कब खींचेगी? जब ये स्मॉल m नीचे आएगा। अरे मेरी भावनाएं समझ रहे हो? ये स्मॉल m को तुमने छोड़ दिया, अब स्मॉल m नीचे आएगा तो स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग खींचेगी तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इस कैपिटल M को उठाएगा। अगर यहां पर उठाना चाहते हो तो कम से कम वो फोर्स कितना होना चाहिए? कम से कम वो फोर्स कितना होना चाहिए? mg के बराबर। अरे इसमें mg और ऊपर की तरफ इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होगा ना। मुझे बताओ उठाना चाहते हो तो ये फोर्स कम से कम कितना होना चाहिए? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स कम से कम mg के बराबर होना चाहिए कि नहीं? अब इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स kx होता है कि नहीं? तो देखो यहां से x कितना चाहिए, स्प्रिंग कितनी खींचनी चाहिए? स्प्रिंग खींचनी चाहिए mg अपॉन k। भैया इतना खींचना चाहिए। अगर इससे कम खींचोगे क्या उठा पाओगे? अरे स्प्रिंग को अगर मैं इससे कम खींचूंगा तो क्या उठा पाऊंगा? ये कौन खींचेगा? ये तुम खींचोगे कि ये लटक के खींचेगा? मतलब इसको x नीचे आना चाहिए। मतलब मैं इसको यहां से छोड़ देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0। बताओ कब तक नीचे आएगा ये? अरे कब तक नीचे आएगा? जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए तब तक नीचे आएगा ना। लो साहब, ये इस केस में ये जो x है इस x के बराबर होना चाहिए। अबे ये x नीचे आएगा तभी तो स्प्रिंग x खींचेगी ना। तो ये x और ये x बराबर होने चाहिए कि नहीं? इससे पूछो तेरा x कितना, इससे पूछो x कितना। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बताओ, इनिशियल से फाइनल के बीच में तुम्हारा कोई हाथ है क्या? एक्सटर्नल वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इस इनिशियल और फाइनल के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो ये रेफरेंस पॉइंट मान लूं मैं? ये मान लो रेफरेंस पॉइंट, मान सकता हूं ऐसा? अरे ऐसा मान सकता हूं। लो साहब, ये रेफरेंस पॉइंट अगर मैं मानता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। अभी इनिशियल पॉइंट पे तो स्प्रिंग खिंचा हुआ नहीं है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। पोटेंशियल कितना होगा? रेफरेंस पॉइंट के नीचे है तो ये mgx होगा साहब, ये mgx। और स्प्रिंग खिंच चुका है तो ये भी क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू आया साहब 2mg अपॉन k। आया कि नहीं आया? ये उस x के बराबर कर दो, उस वाले x के बराबर कर दो, mg बाई k के बराबर कर दो। देखो m का वैल्यू कितना आता है? m/2 आता है। कम से कम m/2 लटकाओगे ना तो आप इसको खींच लोगे, इसको उठा लोगे। अगर तुमने m/2 से लटकाया है तो इसको खींचना पॉसिबल नहीं है। कौन से पकड़ में आ रहा है साहब? भाई मैंने यहां से देखा, इससे पूछा कि भैया कौन उठा रहा है तेरे को? तेरे को उठा कौन रहा है? बोल रहा है स्प्रिंग का फोर्स उठा रहा है। अब स्प्रिंग का कम से कम फोर्स कितना चाहिए? इतना चाहिए। इससे मैंने देखा कम से कम कितनी स्प्रिंग खींचनी चाहिए? कम से कम इतनी खींचनी चाहिए, है ना? इतनी स्प्रिंग खींचनी चाहिए। कौन खींचेगा? वो नीचे आके तो खींचेगा। तो वो एक्स नीचे आया। अब एक्स नीचे आया तो इसके लिए मैंने क्या किया? वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके एक्स निकाल लिया, दोनों एक्स को बराबर कर दिया। ये दोनों एक्स बराबर कर दिए, ये वाला एक्स और वो वाला एक्स। देखो आंसर आ गया m/2। आ रहा है साहब? अरे समझ रहे हो? मतलब अगर कम से कम m/2 होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, चाहो तो आंसर याद रख सकते हो, है ना? अगर m/2 लटकाओगे ना तो उसको नीचे उसको उठा लोगे। अच्छा m/2 से कम लटकाया तो फिर उठाना पॉसिबल? अच्छा m/2 से ज्यादा लटका दिया तो एक्सेलेट कर दोगे फिर तो, और फिर तो एक्सेलेट करवा दोगे। स्प्रिंग पर और लेते हैं भाई, अभी एक और है। ये आ रहा है सबका? और कर रहे हो? चलो एक और देता हूं भाई। हाँ बेटा बोल। कौन? मैं तो इससे पूछा कि भैया तेरे को कौन उठाएगा? इसने कहा स्प्रिंग का फोर्स। स्प्रिंग का फोर्स mg के बराबर होगा तो उठने को तैयार हो जाएगा, तो उसके लिए स्प्रिंग का खींचना जरूरी है। तो स्प्रिंग कम से कम कितनी खींचनी चाहिए? इतनी खींचनी चाहिए। कौन खींचेगा? वो खींचेगा। अब उसको हमने छोड़ दिया तो नीचे आता है, नीचे आता है तो उससे मैंने एक्स निकाला, कितना आया? वो देख उसका एक्स आया इतना, दोनों एक्स बराबर होने चाहिए, बराबर कर दिया, तो स्मॉल एम आ गया m/2।
कम से कम m/2। ये अगर रस्सी होती, अगर ये भी रस्सी होती, ये भी रस्सी होती, तो कम से कम m चाहिए था, है ना। ये तो स्प्रिंग है ना, इसलिए अपना काम चल गया m/2 से, है ना। मतलब ये देखो है क्या चीज, हाथ लगाने वाला कौन है, किसको लगा रहा है। इधर भी रस्सी होती, उधर भी रस्सी होती, तो ये भी m तो वो भी m होता। हाँ, अब ये तो स्प्रिंग है ना, इसलिए आंसर ये आ रहा है। चलो एक और देता हूं, एक और लो स्प्रिंग का। स्प्रिंग तुमने एसएचएम में भी पढ़ी है साहब। अबे हाँ ना कर, कुछ करो, ऐसे बैठो चुपचाप, है ना। ये लो, एक एसएचएम वाला क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, अपने मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम्पल में है, यहीं पे वर्क पावर एनर्जी के सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ ये मास है स्प्रिंग कोफिशिएंट के। अभी स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ पर है, दिख रहा है। अब अगर मैं इसको दबा करके या खींच करके छोड़ देता हूं, तो ये मास वहीं रुकेगा या एसएचएम करेगा? करेगा ना एसएचएम। ये बोल रहा है कि जब यहां पर स्प्रिंग एक्स कंप्रेस्ड है, एक्स कंप्रेस्ड है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा है। जब स्प्रिंग एक्स कंप्रेस है तो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है। तो बोल रहा है कि साहब जिस समय मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ना, तो मैक्सिमम कंप्रेशन का वैल्यू बताइए कितना होगा। चलो लिख लो, कंडीशन लिख लो, मैं कंडीशन देता हूं आपको, मैं कंडीशन देता हूं। मास m execute SHM, mass m execute SHM, execute SHM, velocity of mass, velocity of mass when, velocity of mass when spring compressed x, when spring compress x, when spring compress x is half of maximum velocity, is half of maximum velocity, is half of maximum velocity. Find out, find out, find out maximum compression, maximum compression in a length of spring, maximum compression in a length of spring. स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकता हूं और एसएचएम की प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूं। एसएचएम में अगर आपको एक फॉर्मूला याद आता हो, तो आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, v बराबर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है। ये जो ए होता है एम्पलीट्यूड, यही तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ना। तो ये पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम इस समय वेलोसिटी कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा। और आपको याद याद होगा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, हाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, होती है भाई। तो ये लो ए ओमेगा बाई 2 इक्वल टू ओमेगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर बराबर 3/4 ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना, 2/√3x। ये आ गया साहब, ये यही पूछ रहा है साहब, एम्पलीट्यूड ही तो पूछ रहा है आपसे। अरे एम्पलीट्यूड का मतलब ही तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, यही तो होगा मैक्सिमम कंप्रेशन। स्प्रिंग मैक्सिमम कितना दबेगी, एम्पलीट्यूड के बराबर दबेगी, है ना। ये अपने अपने मॉड्यूल में दिया हुआ है अभी वर्क पावर एनर्जी में, सॉल्व एग्जांपल में, और उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व किया हुआ है। ये एसएचएम वाले से ज्यादा आसानी से हो रहा है, अगर फॉर्मूला याद है तुम्हें तो। चलो अब वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर देता हूँ, तो अपने तरीके से भी करेंगे ना यार। मैं तरीके तो सारे बोलूंगा ना, है ना। तुम्हें जो आसान लगे वो लगाओ। अब आसान आसान क्या, मौका आने पे जो तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाए। कंसेप्ट तो सारे पता होने चाहिए, क्वेश्चन करोगे तो पता लगेगा कौन सा आसान तरीका, कौन सा जल्दी आंसर लाने का तरीका। चलो अब आ जाओ साहब, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी है, कहां पर, जहां ये एक्स दबा हुआ है ना। अब ये बताओ, ये बोल रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन जहां होगा वहां वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती ना। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके दो कंडीशन बनाओ, एक पहले वाले केस की, एक दूसरे वाले केस की। डिवाइड कर देना, के वे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, के वे कैंसिल हो जाएगा, मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। करके बताऊं, लो कर देता हूं। आओ साहब बताओ, पहले केस में अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं, तो मैं बोलूंगा मीन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ वी वी मैक्सिमम स्क्वायर। अरे होता है,
वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। जब एक्स खिंचा होगा तब आपसे बोल रहा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा है ना, इसको v मान लो, इस v का आधा है और ये x खिंचा हुआ है। लो, पहले केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया मैंने, मीन पॉइंट और x खिंचे हुए पॉइंट पर। अब दूसरे केस में लगाओ मीन पॉइंट पर और कहां पर एक्सट्रीम पॉइंट पर। एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। और ये क्या होगा? हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? डिवाइड कर दो इसे, डिवाइड, है ना, इसको इधर ले आओ, पहले इसको इधर ले आओ, फिर डिवाइड कर दो। इधर हाफ एम भी कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, इधर के हाफ के भी कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी भावना है? अरे मेरी बात पकड़ में आ रही है? ये डिवाइड कर दो, इससे आंसर आ जाएगा। तुम एसएचएम से करना चाहो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करना चाहो, दोनों से कर दिया। बात पकड़ में आई सब? अबे समझ रहे हो? चलो, स्प्रिंग के 2-4 क्वेश्चन और हैं, तो कल स्प्रिंग खत्म करेंगे, फिर पावर लेंगे। कल पावर भी खत्म कर देंगे, है ना। तो कल अपना ये वर्क पावर एनर्जी खत्म होगा, परसों स्टार्ट कर देंगे सेंटर ऑफ मास। कल थर्सडे है, 2 दिन मिलेंगे अपने को, फ्राइडे और सैटरडे। चलो, पहुंचना है अपने को, जहां तक एग्जाम में आ रहा है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। मिलते हैं कल दौड़ते हुए, ठीक है। मॉड्यूल वॉड्यूल कर रहे हो तुम लोग? सोल्व डाउट वाउट तो आ ही नहीं रहे होंगे तुम्हें? आ रहे हैं डाउट? तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें डाउट आ रहे हैं?